નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 4th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 12, changing times. Have you noticed इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो खुद से ही करने होते हैं. वैसे ही एक पोर्शन दिया गया है ऑन पेज नंबर 98. टेक आउट पेज नंबर 98. I am going to start the reading heading of with your teacher or guardians go to the place where a building is being constructed. अब जहाँ पे एक बांधकाम शुरू जो चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन का काम, वहां पे आपको आपके गार्डियंस या फ्रेंड्स के साथ जाना है. टीचर यहाँ पे लिखा है, बट बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू मीट, सो यू नीड टू डू दिस एक्टिविटी विद योर फ्रेंड जो आपसे बड़ा हो एंड और गार्डियंस, एंड गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. और इसके आंसर देने हैं. जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग बिल्ट, वहां पे क्या बनाया जाता है, यानी कि वहां पे फ्लैट है या कोई दुकान बन रही है, राइट, शॉप बन रही है या कोई मकान बन रहा है, क्या बनता है वहां पे, वो लिखना है. हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं. वॉट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, यानी कि कैसा काम करते हैं, मैसन का काम कर रहे हैं, प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं वहां पे, वो आपको वहां पे लिखना है. हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर देयर, कितने मैन हैं और कितनी वुमेन वहां पे काम कर रही है, ये आपको यहाँ पे लिखना है. हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट डेली, यानी कि उनके डेली वेजेस क्या है, हर रोज वो कितना कमाते हैं, दिन का कितना कमाते हैं, वो आपको वहां पे लिखना है. एंड आस्क एनी वन और टू ऑफ देम, एक या दो को पूछ लोगे तो वह वहां पे पता चल जाएगा आपको. नाउ व्हाट आर द मटेरियल्स बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, अब ये बिल्डिंग बनाने के लिए कौन कौन सी मटेरियल्स यूज होता है, जैसे कि रेती होती है, राइट, कंक्रीट, सैंड, सीमेंट, वो सब कुछ यहाँ पे आपको लिखना है. नाउ ट्राई एंड गेस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग. अगर आप वो वहां पे कोई भी काम कर रहा है उसको अगर पूछो तो उन लोगों को आइडिया होगा, राइट, क्या कि भाई कितने ट्रक्स चाहिए, कितने ट्रक्स ब्रिक्स के चाहिए, सीमेंट बैग्स के चाहिए, राइट. एक बिल्डिंग बनाने के लिए डिपेंड्स ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी है उसके डिपेंड होती है. अगर वो बिल्डिंग 7 जो बोलते हैं कि 7 माड़ बिल्डिंग होती है तो उसमें ज्यादा चाहिए. अगर वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो उससे भी ज्यादा चाहिए. अगर वो घर है, हाउस है, तो कम चाहिए. तो आपका जो आपने सर्वे किया है, यानी कि आप जिस कंस्ट्रक्शन पे साइट पे गए हो और आंसर करने वाले हो, उसके हिसाब से ये लिखने का रहता है. देन हाउ डू द मटीरियल रीच द बिल्डिंग साइट, जैसे कि ट्रक से आती है, हैंड कार्ट से आती है, यानी अदर व्हीकल से आती है, ये आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है. अगर कोई ट्रक से माल सामान आता है तो आप उसको ट्रक में लिखना है. अगर कोई माल सामान हैंड कार्ट से आता है तो आपको हैंड कार्ट लिखना है. कैसे वो सप्लाई होता है, राइट, मटीरियल बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटीरियल चाहिए वो कैसे सप्लाई होता है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है. यानी कि कौन सी व्हीकल यूज की गई है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा. देन द नेक्स्ट इज फाइंड आउट द प्राइजेस ऑफ, अब आपको प्राइजेस फाइंड आउट करने हैं. कौन कौन से प्राइजेस फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक सीमेंट की बोरी जो आती है वो कितने की आती है. देन 1 ब्रिक, यानी कि एक जो ईंट होती है, ब्रिक, वो कितने की होती है. एंड 1 ट्रक और ट्रैक्टर ऑफ सैंड, राइट, सैंड से भरा हुआ जो ट्रक होता है या ट्रैक्टर होता है उसकी कितनी कीमत है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. आई होप ये अगर आप जो सप्लायर है उसको पूछोगे तो उनको ज्यादा पता होगा. और एनी ऑफ द पर्सन यू नो हु डू दिस, ही कैन बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस. नाउ आस्क अ फ्यू अदर क्वेश्चंस एंड राइट देयर आंसर्स. अगर आपको इच्छा है कि मैं और कोई क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये लिफ्ट क्यों बनाई गई है, तो आप पूछ सकते हो, राइट, एंड यू कैन राइट द क्वेश्चंस ओवर देयर विद द आंसर्स. नाउ टेक आउट पेज नंबर 100. ओवर द 80 years, यानी कि 80 साल पहले, डिफरेंट मटीरियल्स
वेर यूज्ड एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग तरह के मटेरियल अलग अलग तरह का घर बनाने के लिए यूज हुए थे। किसके घर बनाने के लिए? नीला भाई के, राइट। लिस्ट दीज इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपको करेक्ट ऑर्डर में लिस्ट डाउन करना है ये जो घर दिया गया है वहां पे, राइट। पहले का जो घर था उसमें क्या मटेरियल्स यूज हुए थे वो आपको लिखना है। देन दूसरा जो घर था उसमें क्या मटेरियल्स यूज हुए थे ये आपको यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे तीसरा जो घर है वो बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स यूज हुए थे ये आपको मेंशन करना है। एंड द ग्रैंड चिल्ड्रंस मटेरियल घर बनाने के लिए जो यूज हुए हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है, राइट। तो हमने वो सारी स्टोरीज देखी, अलग अलग तरह के घर अलग अलग जनरेशन में बनाए गए थे। सो वो आपको उसके हिसाब से लिखना है। आई होप एवरीबडी विल बी एबल टू डू दिस एक्टिविटी, दैट इज हम जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पे जाके हम सर्टेन क्वेश्चंस के आंसर वहां से ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट। द लास्ट पोर्शन इज दैट इज लेट अस मेक हाउस। चलो घर बनाते हैं। अब लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस एक्टिविटी। डिवाइड द चिल्ड्रंस इन द क्लास इनटू 3 to 4 ग्रुप्स। नाउ बेसिकली ये एक्टिविटी हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज अभी हम एक साथ नहीं हैं, राइट। सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी विद योर नेबरहुड चिल्ड्रंस और यू कैन डू इट बाय विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो। What we have to do in this activity, let's see. Let each group make a model of the different house. अब अलग अलग तरह के मॉडल्स बनाने हैं घर के, राइट। अलग अलग तरह के यानी कि आप थर्मोकोल का यूज ले सकते हो, उसके हिसाब से आप घर बना सकते हो। दिस इज ऑल्सो द फन एक्टिविटी स्टूडेंट्स, सो ट्राई टू डू इट। बहुत मजा आएगा, अभी का टाइम आप फ्री ही रहते हो। सो आई होप एवरीबडी विल एंजॉय डूइंग दिस एक्टिविटी। सो प्लीज डू दिस एक्टिविटी and have a great fun. For this you can use mud, wood, paper, piece of cloth, shoe boxes, match boxes and colors. अब अगर आपको ये जो एक्टिविटी करनी है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो बहुत अच्छे विद द हेल्प ऑफ द मेथड्स भी हम वहाँ पे दिए जाएंगे। प्रोसेस उसकी जो होती है कि भाई पहले ये चिपकाओ बाद में ये चिपकाओ, तो ये भी आपको बहुत अच्छा मजा भी आएगा। At the same time you can come to know how to make a house, right? So आप ये एक्टिविटी मड ये जो दिए गए हैं यहाँ पे मड, वुड, पेपर, पीसीस ऑफ क्लोथ्स, शू बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस, ये सारे यूज करके आप ये घर बना सकते हो। नाउ प्लेस ऑल द हाउस सो एज टू कंस्ट्रक्ट अ नेबरहुड कॉलोनी। अब आप और क्या कर सकते हो, आप सारे घर एक साथ वहां पे रख के एक कॉलोनी बनाओगे। जैसे कि हमारे आड़ोस पड़ोस का घर अलग तरह के होते हैं, राइट। अलग अलग मटेरियल भी यूज हुए थे। कई घर ऐसे होते हैं हमारे नेबरहुड के जो पुराने होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, लेटेस्ट फैसिलिटी वाले होते हैं, राइट। वो सब घर एक साथ इकट्ठा होके हम क्या बनाते हैं, कॉलोनी सोसाइटी, राइट। सो बेसिकली आप ये एक ही है तो आप कॉलोनी नहीं बना सकते हो, पर अगर आप अपने फ्रेंड के साथ आजू बाजू में रहते हैं, नेबरहुड में अगर आपके फ्रेंड ने बनाया है तो वो आप एक साथ रख के उसको कॉलोनी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। सो आई होप ये चैप्टर में बहुत मजा आया। ये चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई नीला भाई जो थे वो उनके ज़माने में कैसा घर था, बाद में उनके जो उनके जो बेटे थे, राइट, उनके ज़माने में कैसा घर था, लाखा भाई जो थे उनके ज़माने में कैसा था, उनके पापा के ज़माने में भी कैसा था घर। सो डिफरेंट तरह के घर हमने देखे, डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ भी हमने देखी। वो घर में हमने देखा कि डिफरेंट अलग तरह की फैसिलिटीज़ थी, और मॉडर्न जो घर था वहाँ पे भी हमने देखा कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वाला घर था, राइट। सो आई होप ये चैप्टर अंडरस्टैंड करने के लिए आप 2-3 बार पढ़े एंड देन ट्राई टू गिव द आंसर्स अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। इस चैप्टर के आंसर्स में बहुत सारे हेल्प नहीं करने वाले हूँ बिकॉज सर्टेन एक्टिविटीज आर देयर विच यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, राइट। आपको अपने खुद से सर्टेन एक्टिविटीज करनी है, तो आई कैन नॉट हेल्प यू विद द आंसर्स बिकॉज विजिट आपको करना है, कैसा कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखना है, दैट्स वाई सम ऑफ आई विल गिव यू। Thank you for joining us.